श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। 29वां अध्याय। उस कदर के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया है प्रभु? सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसे तप किया जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और मुख के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारा अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण जी बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधने, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण जी बोले, प्रातः काल का कर्म विधि समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या कर तिलों से तर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे। जो अतिथि भाग्य से गौ के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करे। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटते हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को न खाए। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करे। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्चर्य से पार ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तो भी एकाग्र मन हो कर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करे। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाएं। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थी के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। 29वां अध्याय। पुरुषोत्तम अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोलो राधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शबरी के बेर सुदामा के तांदुल, शबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायायण प्रभु, साग विदुर घर खायायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, बरसे मूसल धारायण प्रभु, बरसत मूसल धारायण। गिरिवर प्रभु कर पर उठायो, गिरिवर प्रभु कर पर उठायो। इंद्र को मान घटायायन प्रभु, इंद्र को मान घटायायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्त को दर्शन की अभिलाषा, दर्श होत भव पारायण प्रभु,
दर्श होत भव पारायण। अजामिल सुत हेतु पुकार्यो, अजामिल सुत हेतु पुकार्यो। नाम लेत प्रभु नारायण, नाम लेत प्रभु नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता। वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। नारायण प्रभु तुमरे दर्श को, चरण कमल चित धारायण। प्रभु चरण कमल चित धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।